नमस्कार। आज हम हिंदी शिक्षण के अंतर्गत भाषा की शिक्षा और सहायक साधन का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व में हमने प्रथम व्याख्यान के अंतर्गत कुछ सहायक साधनों का अध्ययन कर लिया था। उससे आगे आज हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आता है श्यामपट्ट। शिशु नर्सरी शालाओं को छोड़कर सभी जगह इसका बोलबाला है। हम किसी ऐसे कक्षा गृह की कल्पना नहीं कर सकते जहां श्यामपट्ट ना हो। यूरोप आदि देशों में कहीं कहीं इसके विरुद्ध यह शिकायत की जाती है कि इसका रंग काला है, जिससे कोई प्रेरणा प्राप्त नहीं होती। इसीलिए फ्रांस आदि देशों में हरे रंग के बोर्ड प्रयोग में लाए जाने लगे हैं, जिन पर पीली चौक से लिखा जाता है। अब भी अनेकों ऐसे भाषा शिक्षक हैं जो श्यामपट्ट का प्रयोग करना नहीं जानते। संक्षेप में इसके प्रयोग के संबंध में यह कहा जा सकता है कि जिन शब्दों और वाक्यांशों का स्पष्ट करना है उन्हें श्यामपट्ट पर लिखा जाए। वह साफ सुथरा और सुंदर होना चाहिए। अक्षर सुडौल हों और ऐसे हों जिन्हें सरलता से पीछे बैठा हुआ स्टूडेंट भी पढ़ सके। बालकों की नेत्र इंद्रिय को प्रभावित करने के लिए भिन्न भिन्न रंगों की चौकों का प्रयोग किया जा सकता है। किसी बात को स्पष्ट करने के लिए श्यामपट्ट पर रेखा चित्र बनाए जा सकते हैं। अगला है फेल्ट बोर्ड। यह शिक्षा के क्षेत्र में एक नवागंतुक है, जिसे हम ब्लैक बोर्ड श्यामपट्ट का भाई कह सकते हैं। यह एक बोर्ड तख्ता होता है जिस पर किसी भी रंग का फेल्ट या बिलियर्ड क्लॉथ एक प्रकार का कपड़ा लगाया जाता है। इस फेल्ट बोर्ड पर अध्यापक गत्ते, रेगमाल, सैंडपेपर अथवा किसी भी अन्य ऐसी वस्तु की बनाई आकृतियां, चित्र, अक्षर आदि चिपका सकता है। यह कटे हुए अक्षर और चित्र आदि जल्दी से चिपकाए और हटाए जा सकते हैं। इसीलिए भाषा शिक्षण के लिए यह एक महत्वपूर्ण दृश्य साधन है। वर्णमाला का ज्ञान, शब्द निर्माण का कार्य बड़ी सरलता से करवाया जा सकता है। अध्यापक यदि कोई कहानी सुना रहा है तो साथ ही साथ भिन्न भिन्न घटनाओं को स्पष्ट करने के लिए चित्रों की सहायता भी ले सकता है। इस संबंध में यदि कोई कठिनाई है तो यही कि इसके लिए अध्यापक को पहले से अच्छी तैयारी करनी होती है। चित्र, आज के इस युग में सभी जगह चित्रों का महत्व बढ़ता जा रहा है। किसी के घर चले जाइए, वहाँ चित्रों का एल्बम अवश्य मिल जाएगा। दैनिक समाचार पत्रों, साप्ताहिक और मासिक पत्रों और विज्ञापन के अनेक साधनों में चित्रों का ही प्रयोग किया जाता है। धीरे धीरे लिखित रचना का स्थान चित्र ले रहे हैं। साहित्य के बड़े बड़े ग्रंथ चित्रों के रूप में प्रकट किए जा रहे हैं। फिर भाषा शिक्षण के क्षेत्रों में चित्रों से सहायता क्यों न ली जाए। बालकों की पाठ्य पुस्तकों से भी चित्र पाए जाते हैं, परंतु वे यथेष्ट नहीं हैं। वे विषय को पूर्णतः स्पष्ट करने में असमर्थ हैं। इसीलिए अध्यापक को कक्षा में अन्य चित्रों को लाकर इस कमी की पूर्ति करनी चाहिए। बालक अपनी पाठ्य पुस्तक में
किसी प्रदेश, वहाँ के लोगों और रीति रिवाजों के संबंध में पढ़ते हैं, इस पाठ को पढ़ाते समय यदि साथ में चित्रों का प्रयोग किया जाए तो पाठ्य विषय की चर्चा करते समय वातावरण सजीव हो उठेगा। दृश्य साधनों में चित्रों का स्थान बहुत ऊंचा है। एपिडायास्कोप यह एक यंत्र है जिसके द्वारा चित्र, मानचित्र, पुस्तक और पत्रिका आदि का कोई पृष्ठ बड़े आकार में पर्दे में दिखाया जा सकता है। इसका प्रयोग भी चित्र के समान ही किया जाता है, परंतु इस यंत्र में एक विशेषता है। इस यंत्र के द्वारा सारी कक्षा एक साथ ही कोई चित्र आदि देख सकती है, परंतु इस संबंध में एक कठिनाई है, यह कि इसका मूल्य अधिक होता है। चलचित्र आज विश्व भर में करोड़ों व्यक्तियों पर चलचित्रों का जो प्रभाव पड़ा है उसे हम उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देख सकते। शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए आज भिन्न भिन्न राष्ट्रों में चल रहे चलचित्रों की सहायता ली जा सकती है। यह चलचित्र छवि गृह में दिखाए जाने वाले चलचित्रों से भिन्न होते हैं। यह चलचित्र 16 मिलीमीटर फिल्म पर बनाए जाते हैं और 16 मिलीमीटर प्रोजेक्टर के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। यह चलचित्र विशेष रूप से कक्षा में दिखाए जाने के लिए बनाए जाते हैं। यद्यपि विज्ञान, भूगोल और इतिहास आदि अनेकों विषयों पर इस प्रकार से फिल्म बनाई जा चुकी हैं, परंतु भाषा शिक्षण के क्षेत्र में इनका प्रयोग बहुत कम हुआ है। आधुनिक चलचित्रों के में नीचे लिखी विशेषताएं या नीचे जो विशेषताएं बताई गई हैं वो होनी चाहिए। चलचित्र छोटा हो, जो कुछ भी रजत पट पर दिखाया जाए वह स्पष्ट होना चाहिए, चाहे इसके लिए फिल्म की गति कुछ कम ही क्यों ना करनी पड़े। चलचित्र की भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसे बालक सरलता से समझ सके। चलचित्र बालकों के स्तर और अवस्था के अनुसार होना चाहिए। जिस विषय पर चलचित्र बनाया गया है उस विषय पर साथ में निर्देशक पुस्तिका भी होनी चाहिए। शिक्षा की दृष्टि से चलचित्रों का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यह नेत्र और कर्ण दोनों इंद्रियों को प्रभावित करते हैं, परंतु दुर्भाग्य से यह उपकरण बहुत महंगा है। इसके बाद अगले बचे हुए सहायक साधनों के बारे में हम अगले व्याख्यानों के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।